Hello everyone, welcome to the channel Psych Learning. My name is Deepika Oli and today I am here with you all to discuss that how to make a good research proposal. कौन से steps आपको ध्यान में रखने चाहिए, what things you have to take care while you are making a research proposal. और यू आर मेकिंग अ गुड रिसर्च प्रपोजल. तो मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग कि मैम रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं. क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये करें वो करें. एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस एंड बिकॉज बहुत सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं होता है तो नहीं समझ में आता है. इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्रेंसेस एंड इंटरव्यूज़ आई हैड नो गाइडेंस अबाउट हाउ टू मेक अ गुड रिसर्च प्रपोजल. So now I'm going to tell you because you all know that I'm a PhD scholar at Jamia Millia Islamia New Delhi. So what was the proposal which I presented? I will give you a bit of it idea about that also. एंड आई विल टेल यू अबाउट कि आपको किस हिसाब से पर्टिकुलरली हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए यू हैव टू मॉडिफाई द रिसर्च पेपर और द रिसर्च प्रपोजल स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस क्योंकि ज़्यादा टाइम हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में वेस्ट नहीं करते हैं. यू कैन जस्ट वॉच आउट द डिफरेंट वीडियोज़ रिगार्डिंग गेट जर्नी, नेट जर्नी एंड अबाउट हाउ टू स्टार्ट द गेट प्रिपरेशन. It is all there in the YouTube channel. You can go and check out. Do subscribe the channel because definitely if you will do that you will get to know about the videos which are coming. So that is it about introduction. Let's move on to that how to make a research proposal. ओके सो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि मैम टॉपिक क्या है विच इज़ द मेजर क्वेश्चन. तो इफ़ आई टॉक अबाउट द टॉपिक सबसे पहले तो ये होता है कि ईदर देर इज़ समथिंग विच यू नो मेक्स यू एक्साइटेड अबाउट कि मुझे इसके बारे में जानना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू टॉक अबाउट नोमोफोबिया और एनी पर्टिकुलर टॉपिक फॉर दैट मैटर. अगर आपके अंदर खुद से कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप इंटरेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करिए. लिटरेचर रिव्यू आपको कैसे करना है कि आपको पढ़ना है. जितनी भी रिसर्चेस हैं उन्हें आप पढ़िए और उसमें से कुछ ना कुछ जो रिसर्च गैप हमेशा पेपर के लास्ट में एक फ्यूचर डायरेक्शंस का कॉलम आपको मिलेगा. उसमें आप देख के नोट डाउन करिए एंड डेफिनेटली रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज समथिंग जो आपके लिए कोई नहीं कर सकता. दैट ओनली यू हैव टू डू. आई एम बेसिकली टुडे टॉकिंग मोर अबाउट द फॉर्मेट हाउ इट गोइंग टू बी. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ एक ऐसा टॉपिक लें जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या जो वहाँ के टीचर्स हैं उनका क्या है एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर्टिकुलरली आप उस पर भी काम कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे उसके टूवर्ड्स अपनी लाइकिंग उस टॉपिक के टूवर्ड्स तो वो आप काम कर सकते हैं. तो ये दो तरीके हैं रिसर्च टॉपिक को फाइनलाइज करने के लिए. या कहीं आपने सुना हो, कहीं देखा हो, कोई भी वर्कशॉप आपने अटेंड करी हो तो आपको नैरो डाउन तो करना ही पड़ेगा. बहुत से लोगों ने मास्टर्स में रिसर्च या डिसर्टेशन लिखी होती है तो लोग उसमें से कुछ वेरिएबल्स ऐड ऑन और रिमूव करके पीएचडी में करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक. Now, actually, what I'm going to tell you today is there is a APA format. It's a format example. तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी and then I will bit of show you about what I have some proposals. कुछ मेरे पास हैं, कुछ पहले के हैं पुराने, but just to give you an idea. तो सबसे पहले the important thing comes here is a title page. Title page is very important and it can vary for different universities also. जैसे कि एक ये है for example let's say इसमें मैंने अपना नाम लिखा है. So this is the topic that to study the predictors of life satisfaction among Indian adolescents. Okay, this is a topic that you want to study. You want to study the predictors of life satisfaction among the Indian adolescent. And again, I will tell you this is very vague topic. Topic थोड़ा सा और specific होना चाहिए कि एक्चुअली आपकी स्टडी के जो मेजर वेरिएबल्स हैं वो एटलीस्ट टॉपिक में होने चाहिए. जैसे यहाँ लिखा है पीएचडी रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड बाय, आप नाम लिख सकते हो, डिसिप्लिन आप लिख सकते हो साइकोलॉजी, या और जो बेटर तरीके से लिखा जाता है आई विल टेल यू वो कैसे होता है. जैसे ये टॉपिक है which I have presented, assessing well-being, quality of life, stress level and resilience in the parents of children with bipolar disorder, a comparative study. अ कंपैरेटिव स्टडी क्यों? क्योंकि जिनके बच्चों को कोई बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई भी ऐसा सिवियर डिसऑर्डर नहीं है उनके पेरेंट्स के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्ट्रेस लेवल एंड रेजिलियंस एंड इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द टॉपिक ऑल्सो. ठीक है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. एक दो लाइन से ऊपर का रिसर्च टॉपिक नहीं होना चाहिए. उसके बाद आपको लिखना है पीएचडी रिसर्च प्रपोजल, देन सबमिटेड बाय, आप अपना नाम लिख सकते हो, अपना रोल नंबर जो मिला है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हो, सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंशन द यूनिवर्सिटी का नेम. तो जैसे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हो तो मेक श्योर कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपरली उनका नाम मेंशन कर रहे हो. ठीक है. एक और चीज़ दैट एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च प्रपोजल. उसके लिए मैं डेफिनेटली एक वीडियो कभी लेकर आऊँगी एसओपी के लिए, दैट हाउ इट इज़ मेड. अभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिसर्च प्रपोजल.
उसके बाद से व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए उसके बाद। मतलब कि आपका जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है एरिया का वो आइडेंटिफाई आपको करना है कि ये मेरे प्रॉब्लम में आइडेंटिफिकेशन में है, मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम विच हैज़ टू बी वर्क अपॉन, इस पर मुझे काम करना है और ये चीज़ें मेरे को जो है नोट डाउन करनी है। अब उसके बाद प्रेवलेंस उस प्रॉब्लम का कितना है, जैसे कि कितने जगह पर लोग उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों को उस चीज़ से नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, दैट वॉट एवर इज़ ऑलरेडी डन, क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या प्रीवियस रिसर्चेस हो चुकी हैं, कौन से मेथड्स उनमें यूज़ करे गए हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। कोई क्रिटिक्स अगर आपको लगते हैं कि अच्छा ये वीकनेस या स्ट्रेंथ है पुरानी रिसर्च की, इसमें और किया जा सकता है। एंड ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी डोंट नो, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर डायरेक्शंस, लिटरेचर गैप की अच्छा ये वाली चीज़ इसमें है जो करी जा सकती है, ठीक है। देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ योर स्टडी एंड रिसर्च क्वेश्चन रिलेटेड टू द गैप एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। तो इफ़ आई टॉक यू अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में एक्चुअली ये होता है कि अगर आपको पूरी 20-30 जितने भी पेज का आपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है, अगर आप वो नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के सब कुछ समझ में आ जाए। इसका मतलब उस पर्पस का स्टडी आपको उसमें पता होना चाहिए, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने वाले हो वो पता होना चाहिए, क्या मेथड आप इस्तेमाल करने वाले हो, और हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उनका रिजल्ट क्या आएगा वो भी आपको उसमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली रिसर्च पेपर जब होता है तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका होता है, तो हम तो रिजल्ट उसमें आराम से देते हैं दैट दिस इज़ द रिजल्ट वी फाउंड। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करती हूँ, गो टू द रिसर्च पेपर, नॉर्मल गूगल स्कॉलर पे जाओ या किसी भी नॉर्मल वेबसाइट पे आप जाओ, आप उस पर कोई भी रिसर्च टॉपिक सर्च करो और उनका एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ो और उनसे एक आइडिया लो कि एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली इज़ योर मिनी स्टडी, मतलब सब कुछ उसमें थोड़ा थोड़ा होता है, सो दैट अगर आप स्टडी नहीं भी पढ़ रहे हो तो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपके सुपरवाइजर समझ में आ जाए कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। जैसे द पर्पज ऑफ स्टडीज टू एग्जामिन वॉट, then further it compares to this, the comparison will be done, what are the scales will be used there, what is the method I am going to use, जैसे अनोवा मेथड है या जो भी आप लेना चाहते हो। उसके बाद हमारी फाइंडिंग्स का क्या रिजल्ट मतलब यूज़ आएगा, ओके। जैसे लिखा हुआ इट विल शेड लाइट ऑन द प्रीवियसली अनएग्जामिन्ड नीड्स ऑफ पेरेंट्स ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ चाइल्ड डायग्नोसिस, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन पार्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इट जस्ट सिंपली टॉक्स अबाउट कि जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो। जैसे मैंने इसमें बाइपोलर चिल्ड्रंस को देखा है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंट्रोडक्शंस में आपको कोटिंग करनी होती है कि आपने कहाँ से लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टडी को मेंशन किया। तो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की वजह से क्या यूनिक चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैं वही देखना चाहती हूँ ना अपनी स्टडी में। तो मेरे टॉपिक के साथ जो मैं देखना चाहती हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, जो वेरिएबल्स मैंने इस्तेमाल करे हैं उन वेरिएबल्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि वो क्या होता है, ओके। दिस विल बी डन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसा आप देख सकते हो इट्स वेरी स्मॉल, 1 पेज का है, उसमें 2 पेज का था, बस इतना ही होगा, ओके कि क्या मेरा टॉपिक है और किस क्या क्या चीज़ों में वो हो सकता है। नॉर्मल प्रॉब्लम भी स्टेट नहीं करिए, जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर वेरिएबल्स एंड टॉपिक्स। देन आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, उसमें आपको नॉर्मल जो भी आपने स्टडीज़ पढ़ी हैं और जो आपको लगता है कि आपके इसके लिए एक बेस बना सकती है वो स्टडीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, ओके। अगैन रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक कहानी की तरह लिखा जाता है, ईदर इट इन अ ईयर्स, लाइक पहले तो आप ईयर को मेंशन करो कि पहले ये स्टडी हुई फिर ये स्टडी हुई, या फिर वो इस तरह से लिखा जाता है कि एक वर्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो। मतलब लिटरेचर रिव्यू ये नहीं कि आपने 5 स्टडीज़ पढ़ी, 5 आपने ऐसे उठा के रख दी। इट शुड बी इन अ फॉर्मेट ऑफ कहानी कि अच्छा ऐसा हुआ, फिर ये चीज़ फाइंड करी गई है, फिर ये चीज़ फाइंड करी गई है, ठीक है। तो एक लिटरेचर रिव्यू ये पब्लिश हुआ तो पहले ये पाया गया कि बाइपोलर का प्रेवलेंस कितना है, जैसे मैंने ये बताया। उसके बाद दूसरी स्टडी में ये पाया गया कि पैटर्न्स एंड फैमिलीज विद बाइपोलर चिल्ड्रन को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर यूके में एक अर्ली डिटेक्शन पे किया गया, देन उसके बाद चाइना में एक कंडक्ट करी गई स्टडी, देन इंडिया में क्या कंडक्ट किया गया, ओके। एक मतलब प्रॉपर कहानी की तरह। उसके बाद आप चाहें तो अगेन जैसे यहाँ पे लिखा है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिसर्च गैप रिगार्डिंग द पेरेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, तो इस तरह से आप कोई ना कोई एक रिसर्च गैप को मेंशन कर सकते हैं एट दी एंड जो आपको मिले। और बहुत अच्छा है कि अगर आप इसे भी कोट करें, मतलब जैसे कोई ऐसा रिसर्च पेपर आप लें जिसमें कि एक्चुअली में मेंशन किया हो कि ये फ्यूचर डायरेक्शंस हो सकती है या ये लिमिटेशंस अब तक आई हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेथडोलॉजी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेथडोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है अबाउट डिज़ाइन,
क्या है उसका, कि क्वालिटेटिव आप करोगे या क्वांटिटेटिव करोगे या मिक्स्ड करोगे, आपका क्या रेशनल है, किस तरह का डिज़ाइन आप इस्तेमाल करोगे, किस तरह का सैम्पल आप यूज़ करोगे, क्या प्रोसीजर आप यूज़ करोगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको एथिकल कंसिडरेशंस भी लिखने होते हैं। फिर मेजरमेंट के लिए आप क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो भी आपको मैनेज करना है। आप उसमें लिमिटेशंस भी लिख सकते हो, फ्यूचर डायरेक्शंस भी लिख सकते हो। उसके बाद रेफरेंसेस आपको लिखने होते हैं। अपेंडिसेस की ज़रूरत है भी या नहीं है, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो जैसा इसमें है मेथडोलॉजी क्या आपने यूज़ किया, कि ये वाली स्केल्स यूज़ करी जाएंगी, डेटा इस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, सैम्पल क्या रहेगा। अगेन जैसा मैं बताऊं कि ये इतना अच्छे से नहीं लिखा गया है, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। जैसे स्पेशली आई विल टॉक अबाउट इफ जामिया, तो वो लोग मेथडोलॉजी पे बहुत फोकस करते हैं। तो मेथडोलॉजी हैज़ टू बी वेरी वेरी इन स्टेप्स वाइज। जैसे ये रिसर्च क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, ठीक है, उसके बाद मेरी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों मैं कर रही हूँ स्टडी, और उसके बाद लिमिटेशन क्या है मेरी स्टडी के, एंड देन आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ द रेफरेंसेस फ्रॉम विच आई हैव मेड माई रिसर्च प्रपोजल। तो मेथडोलॉजी में आपने स्केल्स के नाम लिखे, आपने सैम्पल लिखा, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या बोलते हैं कि सैम्पल के लिए आप अलग एक मेंशन करो, उसमें आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि कौन कौन से सैंपल आपके उसमें होंगे, इंक्लूड करे जाएंगे, और किस बेसिस पे आप उन्हें एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप कहाँ से आप लोगे सैंपल, आप कहाँ से लोगे, ये आपको प्रॉपर सीरीज़ में मेंशन करना होता है। ये अगेन उतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, आप उसे पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो। देन किस तरह की स्केल यूज़ करी जाएंगी, मेथड क्या होगा, फिर अगेन रिसर्च क्वेश्चंस आपके क्या होंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस शुड ऑल्सो बी देयर, कि आप हाइपोथाइज क्या कर रहे हो फ्रॉम वट एवर द रिसर्च रिव्यू लिटरेचर यू हैव डन, उससे आपको हाइपोथेसिस क्या आ रहा है। देन आपकी स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कर रहे हो। देन द लिमिटेशंस ऑफ स्टडी, कि अच्छा ये चीज़ें लिमिटेशंस में आ सकती हैं। देन यू हैव द रेफरेंसेज, जहाँ पे आपको नए रेफरेंसेज मेंशन करें, सो दिस यू कैन मेंशन। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू हैव टू डू द होल रिसर्च प्रपोजल। अब इसके अलावा जो कुछ चीज़ें बेसिक मैं आपको बताती हूँ वो ये होती हैं कि जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल रख रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत अच्छे से किया है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ ऐसे ही एक आधा देख के या चैट जीपीटी से प्रपोजल बना दिया है, तो प्रोफेसर समझ जाते हैं कि आपने उस पर रीड नहीं किया है, यू हैव नॉट डन द एक्सटेंसिव वर्क विच शुड बी देयर। वो अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाती है। तो दिखना चाहिए कि आपने एक्चुअली अपने रिसर्च प्रपोजल में इन्वेस्ट किया है टाइम, बिकॉज दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, मेहनत। प्रपोजल का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, चल जाएगा, डजेंट मैटर। दूसरा होता है आपका रेशनल होना चाहिए स्टडी का, कि आप स्टडी क्यों कंडक्ट कर रहे हो। माना कि आपकी स्टडी नहीं भी है किसी काम की, बट आपको कन्विंस करना उन्हें आना चाहिए कि इस तरह से उस चीज़ को कन्विंस किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी उसको कन्विंस कर पाओ, आप एक स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओ दैट मैम और सर दिस इज़ द वे, बिकॉज वाई आई वॉन्ट टू डू दिस रिसर्च एंड दिस विल बी ऑफ अ ग्रेट यूज़। आपको उन्हें दिखाना है दैट यू आर वर्थ ऑफ इट, यू आर डिज़ायरेबल। आपको ये दिखाना है कि अगर आप सेलेक्ट करे जाओगे तो यू विल बी द थिंग। ये बेसिक प्रपोजल भी आप करते हो, बिकॉज ऐसा ही मैंने सबमिट किया था विद माइनर चेंजेस, बिकॉज आई कैन नॉट शो द ओरिजिनल वन, आई कैन एक्चुअली, बट इट वॉज लाइक दैट ओनली, सो देयर वॉज नॉट मच चेंजेस ऑन दैट। उस पर आपको फोकस करना है। मेथडोलॉजी पे बहुत से ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, आईआईटीज़ या मेजर जो होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रेशनल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको अपना हर एक चीज़, और आपको जो बोलते हैं ना कि बेसिक या क्रिटिकली आप अपना प्रपोजल जितना हो सके लोगों से पूछिए, दिखाइए, या खुद भी अपना क्रिटिकली आप पूछिए कि अच्छा क्या क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछ सकता है, वो आपको प्रिपेयर करना है। मेथड आप ये फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ इट, एंड दिस इज़ हाउ यू मेक अ गुड रिसर्च प्रपोजल। यू प्रेजेंट इट and you rock it, and you just get the PhD admission and you start your research work journey. So that is it for today, guys. It's already a long one. So take good care of yourselves. I hope this video is of use to you. Anything which I have missed out, do let me know so that I can prepare something for you again, uh, so that you have a good insight about the thing. And we'll definitely come up with such more interesting videos which are useful for all the psychology aspirants out there. Do like the channel, do like the video, and do subscribe the channel also. Do share with the people who need it. Do help us grow. Take good care of yourselves, guys. Bye bye, take care.